सेक्स सेक्स एक ऐसी चीज है जिसका नाम लेते ही हर किसी के मन में अलग अलग विचार आते हैं, हर किसी के दिमाग में अलग अलग टॉपिक्स चलने लगते हैं, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, बच्चे हों, बड़े हों, जो भी हों। तो उन्हीं के लिए, स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए मैं कुछ ऐसे स्पेशली टिप्स लाई हूँ या एक जानकारियां लाई हूँ जो आप सबके दिमाग में होती है, बट आप किसी से पूछने में हिचकिचाते हैं या किसी से पूछ नहीं पाते हैं। तो होपफुली जो मेरी ये वीडियो होगी आप सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और वीडियो पूरी जरूर देखिएगा स्टार्ट करने से पहले। और प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले ये कि सेक्स जो है आपकी लाइफ का एक पार्ट है और होना भी चाहिए। अगर आप एक मैरिड हैं, अनमैरिड होते हैं तो आप इसे कोशिश कीजिए इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज है, हर किसी के दिमाग में आना, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। बट अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी लाइफ का एक पार्ट है। बट लाइफ का हर पार्ट हमें अपने मन से ही कंप्लीट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा ये लाइफ पार्ट है तो हमें इसे एक फॉर्मेलिटी की तरह पूरा करना चाहिए, काम की तरह पूरा करना नहीं। अगर ये आपकी लाइफ का पार्ट है तो उसे एज अ लाइफ पार्ट आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड भी करना है, साथ ही साथ इंजॉय भी करना है। बट हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि अगर सेक्स करने का जो है क्या टाइम है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी सेक्स करने का कोई टाइम नहीं होता। सेक्स तभी करना चाहिए जब आपके मन की इच्छा हो, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी इच्छा से कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है। अगर आपके पार्टनर की इच्छा नहीं है तो सेक्स तभी जरूरी है जब आपकी इच्छा के साथ साथ आपके पार्टनर की भी इच्छा हो, दोनों की इच्छाएं हो, तभी आपका जो सेक्स होता है, जो आपका लाइफ ऑफ पार्ट होता है, जो आपका एक इंजॉयमेंट मोमेंट होता है, वो इंजॉय कर सकते हैं आप, वरना उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। तो इस चीज को आप तभी कीजिए जब आप और आपका पार्टनर जो है दोनों ही सेटिस्फाइड हो, दोनों की इच्छाएं हो, दोनों की ही सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, मतलब दोनों का ही मन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रेडी हैं, आपका पार्टनर रेडी नहीं है, या आपका पार्टनर रेडी है, आप रेडी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी सेक्स को आपको नहीं करना चाहिए, आपको इग्नोर ही करना चाहिए। सेकेंडली एक क्वेश्चन बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही आम होता है हर किसी के लिए। हर कोई पूछता है कि शादी से पहले और शादी से बाद में सेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो शादी से पहले अगर आपकी कोई ऐसी स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेक्स, मैं अगर अपने मन से बताऊं या मैं अपनी इच्छा जाहिर करूं तो सेक्स आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज शादी से पहले ऐसी चीज जो कि लॉयल ही नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। और शादी के बाद आप लोग जानते ही हैं कि सेक्स जो है एक लाइफ का पार्ट बन जाता है, लाइफ की एक और आप कह सकते हैं आपकी लाइफ में एक और इंजॉयमेंट मोमेंट जुड़ जाता है। बट जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा, ये चीज भी तभी ही अच्छी होती है कि जब आपके दोनों का मन हो, दोनों की सेटिस्फेक्शन हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक की सेटिस्फेक्शन से आप इस चीज को कंप्लीट कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो शादी से पहले से मैं कहूंगी कि शादी के बाद सेक्स ज्यादा जरूरी होना चाहिए, होना भी चाहिए एज अ इंजॉयमेंट लाइफ के लिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर सेक्स नहीं होगा तो मैं नहीं होंगी, आप नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। तो इस टॉपिक पे बात करना इतना भी बुरा नहीं होता है, बिकॉज हम सब लोग अगर दुनिया में तो वो सेक्स की वजह से ही हैं। तो बस हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी होना चाहिए कि जो है सेक्स ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कर लें आपके पार्टनर की इच्छा के बिना भी। तो उस चीज को आपको टाइम टू टाइम समझने की जरूरत होती है। और बाकी शादी के बाद ये एक लाइफ ऑफ पार्ट है, आपको करना बहुत ही जरूरी होता है। थर्डली एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सुनने में आता है कि सेक्स किस पोजीशन में करना चाहिए। तो ये बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आपको सेक्स उसी पोजीशन में करना चाहिए जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं या आपका पार्टनर कंफर्टेबल है। क्योंकि किसी भी चीज को करने के लिए सबका अपना अपना दिमाग, अपना अपना इंजॉयमेंट, अपना अपना कंफर्टेबल जोन होता है। तो उस जोन में रहकर ही हर किसी को अपना काम कंप्लीट करना चाहिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पोजीशन में करने का इच्छा है, आपके पार्टनर की नहीं है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं पहले बताया कि सेक्स हस्बैंड वाइफ के बीच की एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। और अगर आपके बीच में सेटिस्फेक्शन या अंडरस्टैंडिंग या कंफर्टेबल एक जोन नहीं होगा तो इस चीज का कोई फायदा नहीं होता है। तो इस चीज के लिए भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट या किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो कि मैं कह दूं आपसे आप इस पोजीशन में कीजिए तो ये बेस्ट है। ऐसा नहीं होता है। ये पोजीशन भी आपके ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए फुली, आपके पार्टनर पर डिपेंडेंट होनी चाहिए फुली कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप उसी कंफर्ट जोन में इसे कंप्लीट कीजिए, किसी की बातों में आकर नहीं कीजिए। तो ये सेक्स के कुछ अच्छे पहलू हैं शादी के बाद जिनकी वजह से आप हस्बैंड वाइफ के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकते हैं, अपने दोनों की समझ को बढ़ा सकते हैं, अपने दोनों का जो कंफर्ट जोन है इसे बढ़ा सकते हैं। सेक्स के अगर अच्छे
पॉसिबिलिटीज है तो उसके बुरे काम भी हैं। मतलब कि अगर एक अच्छे वे में आप देखें तो शादी के बाद देखें तो वो इजीली चलता जाता है, बट अगर आप बुरे वे में देखें तो आपको कहीं भी कुछ भी टॉपिक उठा के मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने बच्चों के लिए अगर अच्छा सिखाएं तो उन्हें शुरू से सेक्स एजुकेशन भी दें, उन्हें बुरा भी बताएं कि उनके साथ आगे कुछ भी बुरा ना हो, वो हमेशा अपनी लाइफ को सेफ बनाए रखें। तो ये भी हमारे एज अ पेरेंटिंग हमारी जिम्मेदारी होती है। तो सेक्स का टॉपिक इतना छोटा नहीं होता है कि हम उसे एक वीडियो में खत्म कर सकें। तो आपको इसके बारे में अगर कुछ भी जानना है, चाहे अपने बच्चे से रिलेटेड, चाहे पेरेंटिंग से रिलेटेड, चाहे खुद से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। होपफुली मैं आपकी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगी या उनके सजेशन आपको दे पाऊंगी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी टॉपिक इतना छोटा नहीं होता है कि हम उसे 5 मिनट की 10 मिनट की एक वीडियो में कंप्लीट करके आपको दे सकें। तो आपको कुछ भी आगे जानना है, कुछ भी उसमें डिसाइड करना है, या कुछ भी मतलब आपके दिमाग में कुछ भी है जो आप हर किसी से पूछने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, नहीं पूछ पाते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मेल कीजिए। मैं आप लोगों को जरूर गाइड करूंगी, आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आगे भी मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स लेती आऊंगी जो आज के जमाने के लिए मुझे लगता है बहुत ही जरूरी हो गए हैं, बच्चों को लेकर, खुद को लेकर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। आगे और भी कोई टॉपिक जानना होगा तो जरूर बताइएगा, और अपनी तरफ से ही मैं अच्छे टॉपिक लाती रहूंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय।